जो ध्रुव एक जैसे होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और जो अलग होते हैं यानी नॉर्थ साउथ, वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। बस इतना ही। तो अब जब रेशमा को ये सारे नियम पता चल गए तो उसके लिए अपना खुद का एक छोटा सा कंपास बनाना भी मुमकिन हो गया। इसे बनाना बहुत आसान है। बस एक सिलाई वाली सुई लीजिए और उसे एक चुंबक पर एक ही दिशा में कोई 30-40 बार रगड़िए। इससे सुई में भी चुंबकीय गुण आ जाएंगे। फिर इस सुई को कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े में से आर पार करके पानी से भरे कटोरे में रख दीजिए। बस आपका कंपास तैयार है। और ये देखिए, हमारा होममेड कंपास तैयार है। सुई पानी में तैर रही है और उत्तर दक्षिण दिशा बता रही है। इसी आसान से डिवाइस की मदद से रेशमा के कहानी वाले नाविक अब तूफान से बाहर निकल सकते थे और रेशमा की कहानी भी आगे बढ़ सकती थी। लेकिन ये जो कमाल की ताकत है, ये सिर्फ कंपास तक ही सीमित नहीं है। पता है, चुंबक हमारी रोज की जिंदगी में हमारे चारों तरफ मौजूद है। जरा सोचिए, फ्रिज का दरवाजा कैसे बंद होता है, या पेंसिल बॉक्स का ढक्कन कैसे अपने आप लग जाता है। इन सब के पीछे चुंबक ही तो है। हम दिन भर में कई बार इनका इस्तेमाल करते हैं और शायद ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अपनी इतनी ताकत के बावजूद चुंबक थोड़े नाजुक भी होते हैं। वो मानो कहते हैं, देखो, मुझे गर्म मत करना, जमीन पर मत पटकना और ना ही मुझ पर हथौड़ा चलाना, और हां, मुझे मोबाइल या रिमोट जैसी चीजों से तो दूर ही रखना। तो बात यह है कि चुंबकों को सही से रखना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें जोड़ों में रखा जाए, जिसमें अलग अलग ध्रुव एक तरफ हों और इनके बीच में लकड़ी का एक टुकड़ा और सिरों पर नर्म लोहे की पत्तियां लगा दी जाएं। इससे इनकी शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। रेशमा की इस कहानी से एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि एक चुंबक की असली पहचान उसके खींचने की ताकत से नहीं, बल्कि दूर धकेलने की ताकत से होती है। मतलब, प्रतिकर्षण ही उसका असली टेस्ट है, आकर्षण नहीं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि प्रकृति में और कौन कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें होंगी जिनका असली रूप शायद हमारी नजरों से छुपा हो और वो बस अपनी खोज किए जाने का इंतजार कर रही हों।